हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरफास्ट फिजिक्स अकेडमी। सुपरफास्ट फिजिक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण है तथा अवतल दर्पण है, उनका प्रयोग किस किस किन किन जगहों पर किया जाता है कि तथा उनसे किस प्रकार के उपकरण बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए बने रहिए वीडियो के साथ और देखते हैं। दोस्तों, नंबर फर्स्ट है, उत्तल दर्पण द्वारा बड़ी वस्तु को छोटे आकार में देखा जा सकता है तथा तथा अवतल दर्पण इसके विपरीत होता है। यानी दोस्तों, ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। यदि कोई वस्तु यहाँ से यूं करके यहाँ से उसका प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होता है, यानी इतनी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब इतना छोटा प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि उत्तल दर्पण द्वारा बड़ी वस्तुओं को छोटे आकार में देखा जा सकता है, जबकि अवतल दर्पण में, यानी ये है अवतल दर्पण है, वस्तु अगर यहाँ पर रखी है तो यह फोकस से होकर जाएगी तथा अगर दूसरी वस्तु को यहाँ पर रखें तो दोस्तों, इस स्थिति में जब वक्रता केंद्र के बाहर रखी हो वस्तु, यानी यह वक्रता केंद्र मान लेते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में छोटा ही बनता है। लेकिन दोस्तों, एक स्थिति होती है जब जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या के भीतर हो, यानी वस्तु वक्रता त्रिज्या के भीतर हो, तो दोस्तों उसका प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या के बाहर बड़ा बनता है। तो दोस्तों, यही वो स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण द्वारा छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, दूसरा है उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में किया जाता है, जबकि अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने के प्रयोग में किया जाता है। यानी इस उपयोग का सीधा सीधा अर्थ प्रतिबिंब से ही है। यानी अगर कोई वाहन के पीछे कोई बड़ा वाहन आ रहा है तो उसके शीशे में उसका छोटा प्रतिबिंब बनता है, और छोटा प्रतिबिंब बनना तभी संभव है जब उत्तल दर्पण हो। अर्थात अगर उत्तल दर्पण नहीं होगा तो इस वाहन के शीशे में छोटा प्रतिबिंब बनाना संभव है, जबकि अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने के उपयोग में किया जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार हम बार्बर की दुकान पर जाते हैं तो जो हमारे दाढ़ी के बाल हैं वो हमें मतलब वास्तविक की तुलना में जो हमारे वास्तविक बाल होते हैं उससे कुछ बड़े दिखाई देते हैं। इसका कारण यही है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बड़ा बनना ही इसका कारण होता है। दोस्तों, नंबर 3 है स्ट्रीट लैंप। दोस्तों, स्ट्रीट लैंप वह कहते हैं जो, मान लीजिए कोई गली है और गली में जैसे लाइट लगी होती हैं, तो उस लाइट के लैंप को ही जो लैंप होता है उसके शीशे को उत्तल दर्पण का बनाया जाता है। यानी जो उसका स्ट्रीट लैंप का जो शीशा होता है, या मतलब मिरर होता है, वो एक उत्तल दर्पण होता है। दोस्तों, उत्तल दर्पण उस लैंप द्वारा किए गए प्रकाश को अधिक से अधिक फैलाने का कोशिश करता है। फैलाने का कोशिश दोस्तों इस प्रकार होता है कि मान लीजिए यह वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी है। दोस्तों, यह किरण परावर्तन के पश्चात इधर इसलिए जाएगी क्योंकि इधर की तरफ, यानी दर्पण की दूसरी तरफ पॉलिश हुई है, जबकि इधर की तरफ पॉलिश नहीं हुई है, इसलिए यह किरण परावर्तित हो जाएगी। लेकिन यहाँ से देखने वाले व्यक्ति को इस किरण का प्रतिबिंब
यहाँ पर प्राप्त होता है, यानी डॉट डॉट करके इस किरण को इधर की तरफ बढ़ाएं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होता है। जबकि यह किरण वास्तविक रूप से, यानी जो रियल किरण होती है वो फैल जाती है, यानी यहाँ से अगर इधर से कोई आ रही है तो इधर से फैल जाएगी और यह इसका प्रकाश इतने यानी इतना होगा। इसलिए प्रकार हमें कह सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है वो प्रकाश को फैलाने का काम करता है, जबकि अवतल दर्पण का स्टीमर यानी पानी के जहाज, मोटर कारों, रेल के इंजन आदि में किया जाता है। दोस्तों, अवतल दर्पण यानी जो वस्तु को उसकी वास्तविक तुलना में थोड़ा बड़ा कर देता है, यानी पानी का जहाज, मोटर कारों, रेल के इंजन आदि में किया जाता है। दोस्तों, नंबर 4 है उत्तल दर्पण को अपसारी। दोस्तों, अपसारी उसे कहते हैं, यानी कोई बिंदु है, उस बिंदु से अपार किरणें निकल रही हैं, तो वह अपसारी कहलाएगा। जबकि अभिसारी वह बिंदु जिस पर अनेक किरण एकत्रित हो रही हैं। दोस्तों, इसको इस प्रकार जानते हैं, यानी उत्तल दर्पण है जो अपसारी है। अपसारी यानी एक बिंदु से अधिक किरणों का निर्गत होना, यानी यही किरण यहाँ पर आई और यहाँ पर अपना इसका एक बिंदु है। मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरण आएंगी वो इस बिंदु से फैल जाएंगी, यानी ये एक बिंदु से, यानी जो उत्तल दर्पण होता है वो किरणों को बिखेर देता है। इसी प्रकार जो स्ट्रीट लैंप होता है वो उत्तल दर्पण का बनाया जाता है, क्योंकि कम रोशनी में अधिक से अधिक, यानी कम जो बल्ब होता है वो कम उजाला करता है और वो उत्तल दर्पण के द्वारा हम अधिक से अधिक रोशनी को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, तथा अवतल दर्पण होता है वो प्रतिबिंब को छोटा दिखाता है, कुछ कंडीशनों में बड़ा दिखाता है। मान लीजिए कोई टॉर्च है, यानी एक टॉर्च है, अगर इस टॉर्च के सामने उत्तल दर्पण लगा दें तो यह टॉर्च मतलब अपने जो प्रकाश है उसको बिखेर देगी। जबकि अगर इसी टॉर्च में अवतल दर्पण लगा दें तो यह जो टॉर्च है वो प्रकाश को सिकोड़ देगी। दोस्तों, ऐसा करना टॉर्च में संभव नहीं है, क्योंकि जो टॉर्च में अगर दर्पण का प्रयोग करेंगे तो हम जानते हैं, क्योंकि दर्पण के एक पृष्ठ पर कलई होती है और उस कलई से प्रकाश का बाहर निकलना असंभव होता है। इस प्रकार टॉर्चों में हम दर्पण का प्रयोग नहीं कर सकते। तथा दोस्तों, 5वां है चिकित्सक के रूप में दोनों दर्पणों का प्रयोग होता है। जो चिकित्सक होते हैं यानी डॉक्टर वगैरह, उसमें हम दर्पणों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आज का एक नोट है और उस नोट को जानते हैं कि दर्पणों से संबंधित वह नोट क्या है। तो दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, हमने एक सूत्र पढ़ा, आवर्धन सूत्र m बराबर I/O=V/U। दोस्तों, जिनको याद करने में इसको दिक्कत है उनके लिए एक चीज़ है कि जो आवर्धन में ऊपर होता है, यानी अंश में जो होता है, वो प्रतिबिंब से संबंधित चीज़ कोई
राशि होती है, यानी जो आवर्तन में अंश के रूप में होता है वो प्रतिबिंब से संबंधित राशि होती है, जबकि जो आवर्तन के नीचे का हर होता है वो वस्तु से संबंधित राशि होती है दोस्तों। और यानी जो लंबाई है वो लंबाई के साथ आएगी तथा जो दूरी है वो दूरी के साथ आएगी, क्योंकि यह प्रतिबिंब की लंबाई तथा यह वस्तु की लंबाई है, जबकि यह प्रतिबिंब की दूरी है, यह वस्तु की दूरी है दोस्तों। अगर m का मान माइनस में आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा दोस्तों। अगर m का मान प्लस में आता है तो आभासी होगा। आभासी दोस्तों जानते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा जो सभी प्रतिबिंब हैं वो इधर की साइड बनते हैं, इसलिए यह प्लस का होता है। और हम जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें सभी जो प्रतिबिंब हैं वो आभासी होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो यदि आवर्धन का मान प्लस का है तो वह आभासी प्रतिबिंब होगा, जबकि हम जानते हैं, यानी यह दर्पण मान लें अवतल दर्पण है तथा उसके प्रतिबिंब यहाँ इधर यहीं पर बनते हैं, और यह दोस्तों यह दूरी वो माइनस की मान ली जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, यानी जो अवतल दर्पण है उसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अवतल दर्पण जो माइनस का चिन्ह है वो वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है, यानी जो माइनस का चिन्ह है वो वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।